स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम रीजनिंग का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म या सिलॉजियम। तो रीजनिंग का ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ जो कैरियर अपना बनाना चाहते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न, अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप फॉलो करते हैं या उसके सिलेबस को फॉलो करते हैं तो जो ये टॉपिक है यहाँ से जो है बैंकिंग के लिए 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्री में भी एज वेल एज मेंस में भी। लेकिन जो दूसरा आपका जैसे पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या यूपीएससी की बात करें हम, तो उसमें जो आपका जो जनरल सेक्शन के बाद वाला जो दूसरा पेपर होता है यानी जो एप्टीट्यूड वाला पेपर होता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी टॉपिक से जो है एचएस में जो है 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको मालूम है एचएस में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। बेशक सेकंड पेपर जो है क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ये चीज़ें क्वालिफाई भी नहीं होता है। जीएस पोर्शन बहुत अच्छा होता है, एप्टीट्यूड में वो लोग रह जाते हैं। तो लास्ट ईयर के जो पेपर है उसमें 5 क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से आए थे। 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर। अब ये जो टॉपिक है ये मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जिसको आज से पहले इस टॉपिक के बारे में अगर किसी ने सुना भी नहीं है वो भी इस टॉपिक को बड़े आराम से समझ सकता है। आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें तो डेफिनेटली मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होगा और फ्यूचर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। आज की क्लास बेसिक रहेगी। अब इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है किस तरह से आता है। क्वेश्चन में क्या होता है कि एक आपके पास स्टेटमेंट दी होती है, नीचे कुछ कंक्लूजन लिखे होते हैं, राइट। अब यहाँ पे बात ये होती है कि जो स्टेटमेंट होती है उनको हमें वो एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जो एक इंफॉर्मेशन देती है आपको, और उस इंफॉर्मेशन को आपको 100% एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये राइट है, और उन्हीं स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको जो है कंक्लूजन को फॉलो करना पड़ता है कि ये कंक्लूजन ठीक है या गलत है। क्लियर है? ये 2 बातें आपको समझ आ गई कि क्वेश्चन की जो फीचर है वो क्या होती है। कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती है और नीचे कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं। उन्हीं स्टेटमेंट को जो हम उन्हीं स्टेटमेंट के बेसिस पे जो है हमें कंक्लूजन प्रूव करने पड़ते हैं कि ये कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन जो यहाँ पे करूंगा वो किससे करूंगा, मैं वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व। स्पेशली 4 स्टेटमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखो कौन कौन सी स्टेटमेंट, पहले उनको समझेंगे और ये वेन डायग्राम होता क्या है इसको भी समझेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखी है और ये लिखा है कि स्टेटमेंट शो अ रिलेशन बिटवीन द मतलब 2 and more than 2 एलिमेंट्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है वो उसके बारे में। तो क्या है स्टेटमेंट जो स्पेशली होते हैं, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। ये है डेफिनेशन एक्चुअली स्टेटमेंट की। तो इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो क्या है, सम ए आर क्या है, सम ए जो है वो पी है, राइट। तो सम वाला जो केस होगा उसको ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, यानी एक सर्कल एप्पल का बनेगा, एक सर्कल पी का बनेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि सम ए आर पी, इट मींस एप्पल और पी का जो है कुछ हिस्सा कॉमन होगा। तो मोस्टली ये एक वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ये एक मीडियम होता है। अब यहाँ पे किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये जो है इसके बारे में ही आपको मालूम है कि सम ए जो है क्या है वो पी है। तो डेफिनेट कंक्लूजन कितने ठीक होंगे यहाँ पे, तो डेफिनेट कंक्लूजन जो है यहाँ पे कंक्लूजन कितने ठीक होंगे, 2। कौन कौन से, यानी सम ए आर पी ये राइट होगा, और दूसरा जो है आपका सम पी आर ए ये भी राइट होगा। ये दोनों जो है यहाँ पे राइट होंगे, यानी ये है डेफिनेट कंक्लूजन। तो मैंने पहले बता दिया कि क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी और नीचे कुछ कंक्लूजन दिए होंगे, और उन्हीं स्टेटमेंट को आप राइट मान के जो है उन कंक्लूजन को प्रूव करना पड़ता है कि ये सही है या गलत है। तो जब भी ये केस आएगा, इस केस में सिर्फ 2 ही कंक्लूजन ठीक होते हैं डेफिनेट में। अगर आपको ये पूछा जाए कंक्लूजन में कि सम ए आर नॉट पी, ये डेफिनेट में नहीं ठीक होगा। रीजन ये है कि एक तो हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है और रिलेशन सिर्फ ये बोला कि सम ए आर पी है, सम ए आर नॉट पी इसकी जानकारी आपको नहीं, राइट। तो यहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन में तो सिर्फ ये है कि एप्पल जो है वो पी है, मतलब सम,
ठीक है। तो दूसरा ये है पहला केस। अब दूसरा बना रहा हूं मैं। अगर मान लो आपके पास ये लिखा स्टेटमेंट में, हमेशा डायग्राम बनेगा स्टेटमेंट का, इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। अगर ये लिखूं मैं और मीन्स हमें किसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनेगा कि यानी ऑल बुक्स आर टी। तो ये बोला कि जितनी भी बुक्स हैं वो सारी सारी क्या है, टी। तो इट मीन्स ये किसका सर्कल बनेगा, ये बुक्स का है। और ये बुक क्या है, ये सारी की सारी टी है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा बुक का सर्कल किसके अंदर है, टी के अंदर। तो टी का सर्कल जो है बी से बड़ा होगा और टी का सर्कल इसके बाहर बनाया जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। जब भी ऑल शब्द आपके सामने आएगा, ऑल का मतलब है कि ऑल बुक्स आर टी। तो पूरा एक सर्कल बुक का बनेगा, एक सर्कल किसका बनेगा, टी का बनेगा। ठीक है। अब इसमें जो है बुक का सर्कल टी के सर्कल के अंदर ही होगा, पूरा का पूरा ऑल बुक्स आर टी। अब यहां पे जो डेफिनेट कंक्लूजन जो ठीक होंगे, यहां पे डेफिनेट कंक्लूजन जो यहां पे राइट होंगे वो 3 होंगे। अब वो 3 कौन कौन से हैं, ऑल बी आर टी। यानी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दी कि सारी बुक्स जो है वो टी है। इट मींस ऑल बुक्स आर टी, तो ये राइट है। दूसरा जो है अगर ये लिखा जाए कि सम बी आर टी, ये भी राइट है। तीसरा अगर लिखा जाए कि सम टी आर बी, ये लिखा जाए तो ये भी राइट है। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारे पास कितने कंक्लूजन राइट होंगे, ये तीनों के तीनों आपके सही होंगे। ये है डेफिनेट कंक्लूजन। आई होप यहां तक क्लियर है। अगर ये लिखा होता है कि सम टी आर नॉट बी, अब आप सोच रहे हैं कि सर ये वाला जो टी का खाली जगह ये बी नहीं होगा। अगर ऐसा पूछा जाए कि सम टी आर नॉट बी, तो ये गलत होगा। रीजन ये है, हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ बुक्स जो है वो टी है। और एक लाइन आपने याद रखना, अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी हो आपके सामने तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी राइट नहीं होता है डेफिनेट के केस में। इस केस में हमेशा 2 कंक्लूजन राइट बनेंगे, इस केस में 3 बनेंगे। अब नीचे कंक्लूजन में जब आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब इन 3 में से कोई एक भी लिखा होगा तो वो राइट है या रॉन्ग है वो पहचानना आपको आना चाहिए। अब तीसरा देखो क्या है आपके पास, तीसरा है आपके पास अगर यह नो एयर इज क्लाउड, कोई भी एयर क्लाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है ना, तो स्टेटमेंट का डायग्राम बनेगा तो ये बना आपका एयर का क्लाउड। अब ये बोल रहा है नो, तो ये बनेगा क्लाउड का सर्कल। तो नो का मतलब बनेगा एयर का सर्कल, ये बनेगा क्लाउड का, और ये दोनों सर्कल आपस में कनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मेंशन किया है नो एयर इज क्लाउड। अब हमेशा ये स्टेटमेंट है। अब इस केस में जो है डेफिनेट कंक्लूजन कितने सही होंगे, वो होंगे 4। डेफिनेट कंक्लूजन यहां पे जो राइट होंगे, कंक्लूजन वो राइट होंगे, वो होंगे 4। कौन कौन होगा, नो ए इज सी। दूसरा होगा उल्टा इसका, नो सी इज ए। तीसरा होगा सम ए आर नॉट सी। और चौथा जो होगा वो होगा सम सी आर नॉट ए। तो ये 4 कंक्लूजन होते हैं हमेशा राइट। किस केस में, जब आपके पास नो का रिलेशन दिया होगा। और ड्रॉ करने का तरीका, दोनों सर्कल दूर दूर, बीच में ये लाइन ड्रॉ करना है। इससे हमें ये पता चलता है कि ए और सी के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि कोई भी ए सी नहीं है, इसलिए दोनों सर्कल दूर दूर होंगे। क्लियर है। तो ये हुआ तीसरा। अब बात आती है चौथे। 4th क्वेश्चन मैंने यहां पे बनाया है। 4th जो केस है वो है आपका सम ए आर नॉट बी। ठीक है। इसका डायग्राम देखो क्या बनेगा, ये ए बनेगा और ये बी बनेगा। लेकिन यहां पे बोला है कि सम ए आर नॉट बी। इट मींस हम यहां पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क कर लो, यानी ये वाला ए जो है बी नहीं है। इंफॉर्मेशन में हमें इतना ही पता है कि सम ए आर नॉट वी। ठीक है, सम ए आर नॉट बी ये पता है, तो इसलिए इसको दूर दूर बनाएंगे और ऐसे करके शो करेंगे। ये जो मैंने आर्क ली है ये एक मीडियम होता है किसी चीज को बनाने का, तो ये आर्क का मतलब कि सम, और ये सीधी लाइन जो है नो के लिए होगा। अब इसकी जो डेफिनेट कंक्लूजन जो होंगे, इसके डेफिनेट कंक्लूजन जो इसके राइट होंगे, तो वो एक ही होगा, वो यही होगा, यानी सम ए आर नॉट बी।
यही ठीक होगा। इसके अलावा डेफिनेट में जो भी पूछा होगा वो सारा का सारा गलत होगा। मैं बार बार रिपीट डेफिनेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिलॉग जो है दो केसेस में बनता है, एक डेफिनेट आता है और एक पॉसिबिलिटी में। तो ये जो चार केसेस बनाए मैंने, 1 2 3 4, इन्हीं के ऊपर जो है पूरा का पूरा सिलॉग आपका डिपेंड करता है। तो अब देखो, मैं अभी तो मैंने कितने एलिमेंट्स बनाए, 2 बनाए, अब हम 3 में जाएंगे, फिर 4 में जाएंगे। तो उस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं 3 का केस ले रहा हूं, यानी जहां पे 3 सर्कल बनेंगे। तो देखो में कितने दिए हैं हमारे पास, 3 चीजों के बारे में, 3 एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिए। तो क्या करेंगे आप, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये है ए, अब बी का भी बनेगा, नो लगा ना, तो नो ए इज बी, ऐसा बनेगा। आगे बोला नो बी इज सी, तो बी के साथ कोई चीज कनेक्ट नहीं हो रही है, नो बी इज सी, ये हो गया। अब यहां पे एक बात आती है, नीचे चाहे जितने मर्जी कंक्लूजन है, अब हमें यहां पे समझना है ए एंड बी में अगर मैं ये पूछूं ए और बी में कितने कंक्लूजन ठीक हैं, तो ए और बी में कितने ठीक होंगे, 4 होंगे। ये 4 कौन कौन से होंगे, तो वो मैं फिर से लिख रहा हूं, कौन कौन से। पहला आर नॉट ए, ये 4 ठीक होंगे किसके बीच में, ए और बी में। अब दूसरा मैं अगर ये पूछता हूं कि बी एंड सी के बीच में कितने ठीक होंगे, तो जाहिर सी बात है यही बन रहा है ना, बी और सी के बीच में, वही दिख रहा है आपको, ए और बी में जो रिलेशन है वैसे ही बी और सी के बीच में होंगे। तो बी और सी में भी कितने होंगे, 4 ठीक। कौन कौन से, मैं ओरली रिपीट कर रहा हूं, नो बी इज सी, नो सी इज बी, सम बी आर नॉट सी, सम सी आर नॉट बी, ये 4 जो है डेफिनेट ट्रू होते हैं। अब बात आती है थर्ड, अगर मैं ये पूछूं कि ए एंड सी में कितने ठीक है डेफिनेट में, तो ए और सी में कितने डेफिनेट में ठीक, ऑल आर रॉन्ग। तो क्या होगा, ए और सी के बीच में जो है सारे के सारे कंक्लूजन गलत होंगे डेफिनेट में। रीजन, क्योंकि ए और बी का रिलेशन हमें दिया है कि भाई कोई भी ए बी नहीं है, और बी और सी में भी हमें रिलेशन इंफॉर्मेशन दी है, स्टेटमेंट ने बताया है, लेकिन इसके बीच में जो है हमारे पास जो है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती है उसके बारे में जो भी स्टेटमेंट बोली जाएगी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो इसलिए ए और सी के बीच में यहां पे कितने होंगे, सारे के सारे कंक्लूजन गलत होंगे। अब देखो नेक्स्ट, अगर दूसरा बना रहा हूं मैं, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन, अगर यहां पे मैं सेकंड बना रहा हूं, अगर ये दिया है आपके पास, सिर्फ डायग्राम बनाना ही सीख रहे हैं, तो इट मींस वेन डायग्राम के थ्रू ये स्टेटमेंट भी, ये बना आपका ए का सर्कल, और ये बोला है कि नो ए इज बी, तो इसका मतलब ये जो है बी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। और आगे लिखा है सम ए आर सी, तो इसका मतलब सम ए जो है किसको कनेक्ट कर रहा है, सी को। सम ए जो है क्या है, वो सी है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। यहां पे तो अभी 3 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये 4 5 एलिमेंट तक जाता है क्वेश्चन। तो क्या पूछा है, अगर मैं फिर से बोलता हूं यहां पे कि पहला जो कंक्लूजन, अगर नीचे जो ए एंड बी के बीच में डेफिनेटिव कितने ठीक है, तो ए एंड बी के बीच में देखो, ए और बी के बीच में कितने ठीक होते हैं, 4 ठीक होते हैं, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया। कौन कौन से 4, नो ए इज बी and no B is A, some A are not B and some B are not A, ये 4 ही ठीक होंगे डेफिनेट में A और B में, जब ये सर्कल यानी ये लाइन लगेगी। उसके बाद आती है बात आगे, A और C में कितने ठीक है, A एंड C में कितने ठीक होंगे। तो बिगनिंग में मैंने जो 4 केसेस समझाए, तो B सर्कल को इग्नोर कर दो, तो A और C का कुछ हिस्सा कनेक्ट है ना, तो यहां पे सिर्फ 2 ही ठीक होंगे। कौन कौन से, सम ए आर सी, और दूसरा कौन सा ठीक होगा, दूसरा होगा आपके पास सम सी आर ए, ये 2 ही ठीक होंगे डेफिनेट में, किसके बीच में, ए और सी के बीच में। अब बात आती है कि ए और बी में कितने ठीक होंगे, तो थर्ड पूछा है, अगर मान लो पूछा मैंने सी टू बी कितने ठीक है, यानी सी से बी की तरफ कितने ठीक है। तो देखो ये वाला हिस्सा जो है सी का किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ, तो ये वाला जो कॉमन हिस्सा है ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ए के अंदर है, राइट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सम सी आर नॉट बी इज राइट, तो इसके बीच में एक ही ठीक बनेगा, एक, यानी सम
सी आर नॉट बी, ये राइट होगा। कई बार ये वाला कंक्लूजन जो है थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। कैसे? ये ऐसे पूछा जा सकता है ये कि ऑल सी आर नॉट बी, तो भी क्या हो, ऑल सी आर नॉट बी, तो भी क्या होगा, ये कंक्लूजन राइट होगा। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया कैसे 3 के केस में। अब हम और बनाएंगे, अभी तो मैंने सिर्फ नो और सम को बनाया, अभी हम ऑल वाला भी इसमें डालेंगे। तो नेक्स्ट देखो बना रहे हैं, जैसे अगर आपके पास मान लो इस तरह से दिया है स्टेटमेंट में कि आपके पास, ठीक है, तो हम डायग्राम बनाएंगे। अब स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना है हमें, तो क्या करेंगे हम, ऑल पी आर क्यू, इट मींस पूरा का पूरा जो पी है वो क्या है, वो क्यू है, लिख दिया क्यू। और अगली स्टेटमेंट ने क्या बोला कि ऑल क्यू आर एस, तो पूरा का पूरा क्यू किसके अंदर है, वो एस के अंदर है, राइट। तो स्टेटमेंट का मीनिंग ही यही होता है कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स। तो ये बन गया। अब यहां पे कितने कंक्लूजन ठीक हैं? पहला, अगर लिंक देखो मैंने बोला है कि पहले अगर P और Q के बीच में ही अगर कोई कंक्लूजन पूछा हो तो P एंड Q के बीच में जो है यहां पे कितने ठीक होंगे, P और Q के बीच में यहां होंगे ठीक कितने, 3। कौन कौन से 3 ठीक होंगे P और Q में? देखो, ऑल P R Q, ये भी राइट होगा। सम P R Q, ये भी राइट होगा। सम Q R P, ये भी राइट होगा। तो मतलब P एंड Q के बीच में कितने ठीक होंगे यहाँ पे, 3। दूसरा, अगर मान लो पूछा है आपके पास Q एंड S के बीच में कितने ठीक होंगे यहाँ पे, तो Q और S के बीच में भी तो सेम सर्कल, सेम डिजाइन बन रहा है ना, जैसे P और Q के बीच में था। तो Q और S के बीच में कितने ठीक होंगे, 3। कौन कौन से, ऑल Q R S, दूसरा सम Q R S, तीसरा सम S R Q। तो यहां पे भी कितने ठीक होंगे, 3। अब तीसरा जो है आपके पास क्या है, P एंड S के बीच में कितने ठीक है, तो P और S के बीच में तो हमारे पास यहाँ पे तो रिलेशन में, इंफॉर्मेशन में तो दिया ही नहीं था हमारे पास डायरेक्टली, लेकिन रिलेशन किसने क्रिएट किया, इनडायरेक्टली रिलेशन किसने क्रिएट किया, Q ने किया। तो इसको लो S और P के बीच में भी कितने ठीक होंगे, क्योंकि पूरा P अंदर है ना S के, जब पूरा P अंदर है S बाहर से, तो हमेशा 3 कंक्लूजन ही सही होंगे। कौन कौन से, ऑल P R S, ये भी ठीक होगा, और सम S R P, ये भी ठीक होगा, और तीसरा सम P R S, ये भी ठीक होगा। ठीक है, तो यानी जब आपके पास पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है तो आपके पास पॉजिटिव कंक्लूजन ही राइट होंगे। तो आई होप यहां तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अगर अगला क्वेश्चन बनाता हूं मैं, स्टेटमेंट का डायग्राम देखो कैसे बनेगा। यानी ऑल P R R लिखा है, तो इसका मतलब इसका डायग्राम क्या बनेगा, ऑल P जो है वो क्या है, वो R है, और आगे क्या है, नो R is T, तो कोई भी जो R है वो क्या है, वो T नहीं है। तो इसका मतलब नो है ना, तो नो के लिए मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं और क्रॉस करता हूं, इसका मतलब R और T में जो है कोई भी रिलेशन नहीं है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब ये है आपके पास डायग्राम। अब इसके नीचे चाहे जो मर्जी कंक्लूजन दिए होंगे, ये जो मैं साइड में लिख रहा हूं ना, ये है डेफिनेट कंक्लूजन। ठीक है, अब इसमें से कोई भी अगर कंक्लूजन में आके छप के आएगा तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। अब देखो क्या है इसमें जो कंक्लूजन राइट होंगे, जैसे मान लो अगर मैं ये पहला पूछता हूं P एंड R के बीच में, तो P और R के बीच में कितने ठीक होंगे, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। T को अभी भूल जाओ, सिर्फ लिंक किसके बीच में पूछा है कंक्लूजन में, अगर P और R के बीच में, तो इसका मतलब इसमें कितने ठीक होंगे, 3। कौन कौन से, ऑल P R R, दूसरा सम P R R, तीसरा सम R R P। तो यहां पे 3 ठीक होंगे। कौन कौन से, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। अब दूसरा है, मान लो आपके पास पूछा है R एंड T के बीच में कितने ठीक है, तो R और T के बीच में मैंने बिगिनिंग में ही बताए हैं, जो 4 बताया उसमें से ही देखो R और T में कितने कंक्लूजन बताए मैंने, डेफिनेट में ट्रू होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से, यहां पे होगा नो R is T, नो T is R, सम R not T एंड सम T R not R। तो यहां पे कितने ठीक होंगे आपके, 4 होंगे। अब इसी तरह से अगर मान लो तीसरा पूछा है P और T के बीच में, तो P और T के बीच में कितने कंक्लूजन ठीक होंगे, तो देखो पूरा का पूरा P R के अंदर है,
तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में बोला है कि आर और टी का सर्कल कनेक्ट नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन क्या दिया है, नो का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर और टी के बीच में रिलेशन बोला है कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो पी और टी के बीच में भी रिलेशन कुछ नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जो रिलेशन आर का टी के साथ बनता है वही रिलेशन पी का भी टी के साथ बनेगा, क्योंकि ये पूरा पी आर के अंदर है। तो इसलिए पी और टी के बीच में भी कितने कंक्लूजन ठीक होंगे, 4। कौन कौन से 4? वही नो पी इज टी, नो टी इज पी, सम पी आर नॉट टी एंड सम टी आर नॉट पी। क्लियर है? अगर आप रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं ना, मतलब जैसे P और T को आप कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब अगर P को कनेक्ट करेंगे तो पहले तो R को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो R और T जब कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी स्टेटमेंट जो दी है वो क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी। लेकिन ये स्टेटमेंट का मतलब ही यही होता है कि ये एक इंफॉर्मेशन है जो 100% हमें ट्रू मान के चलना पड़ता है, और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने होते हैं। तो इसीलिए अगर ये लिखा होगा कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है आपके पास कि सम, अब इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब पहले ए का सर्कल बनेगा और एक बी का सर्कल बनेगा। यहां पे बोला सम ए आर नॉट बी, यानी ये वाला ए जो है ये बी नहीं है। क्लियर है? और आगे लिखा है ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ये हो गया। अब यहां पे कंक्लूजन की बात आती है कि अगर आपको ए एंड बी में पूछा जाए तो कितने ठीक होंगे यहां पे, तो यहां पे जो राइट होंगे वो सिर्फ ओनली 1 होगा। कौन सा? सम ए आर नॉट बी, यही ठीक होगा। सम ए आर नॉट बी, यही राइट होगा। दूसरा पूछा है बी और सी के बीच में, तो बी एंड सी के बीच में कितने ठीक होंगे, ये मैंने बार बार रिपीट कर दिया है। बी पूरा का पूरा अंदर है, सी बाहर से। इस केस में जो है 3 कंक्लूजन राइट होते हैं। कौन कौन से? नेक्स्ट जो है ए एंड सी में पूछा जाए तो कितने ठीक होंगे, तो ए और सी के बीच में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल कंक्लूजन जो है क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। किसके बीच में? रॉन्ग बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बारे में जो भी कंक्लूजन में पूछा जाएगा वो सारा का सारा गलत होगा। रीजन क्योंकि ए और सी में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन में कोई रिलेशन बताया ही नहीं है, और ना ही इनडायरेक्टली किसी की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। तो आई होप ये हो गया आपका बेसिक। अब मैं आइदर वाला केस आपको समझाने जा रहा हूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे बस कि आइदर का केस कब बनता है। ठीक है, तो देखो इनको यूज करना कैसे बताऊंगा भी, कैसे ये सम और प्लस सम नॉट, सम प्लस नो, ऑल प्लस सम नॉट, ये क्या है। देखो स्टेटमेंट में मान लो आपके पास दिया है किसका बनाना है, इसका बनाना है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये डायग्राम बना, ऑल ए जो है वो क्या है, वो बी है, और सम बी जो है सी है, सम बी जो है वो क्या है, सी। तो हमें सिर्फ बी का खाली जगह ही कनेक्ट करना है, ये हो गया आपका सी। अगर आप ए के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या प्रूफ होगा कि ए और सी में भी हमें स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी है, इसीलिए हम इसको सिर्फ बी के साथ ही कनेक्ट करेंगे जो बचा हुआ बी है। अब यहां पे देखो क्या है, डेफिनेट अगर कंक्लूजन की बात करूं, ए और बी में कितने ठीक होंगे, 3। यानी कौन कौन से, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए। और बी और सी में कितने ठीक होंगे डेफिनेट में, 2, सम बी आर सी, सम सी आर बी। और ए और सी में डेफिनेट में कितने ठीक होंगे, कोई भी ठीक नहीं होगा, ऑल आर रॉन्ग। लेकिन आइदर का केस जो है यहां पे बन सकता है, बनेगा किसके बीच में, ए और सी। अब देखो यही चीज अगर मैं यही रिपीट करके लिखता हूं, जैसे यहां पे आइदर के केस के लिए मान लो पहला कंक्लूजन ये दिया है आपके पास, ऑप्शन जो कंक्लूजन है वो ये दिया है नीचे। ठीक है, कंक्लूजन पहला लिखा है कि सम ए आर सी, और दूसरा कंक्लूजन दिया है आपके पास नो सी इज ए, दो दिए हैं। ठीक है, तो ए और सी में मैंने बोला कि अगर यहां पे कोई भी सर्कल आपस में कनेक्ट नहीं है, या ना तो वो लाइन है, ना ही वो आर्क है, ना ही आपस में जुड़े हैं, इसके लिए डेफिनेट में ए और सी में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। क्लियर है? लेकिन यहां पे जो है क्या, आइदर का केस बन सकता है। तो ये बोल रहा है ए और सी में तो डेफिनेट में सारा ही गलत है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा डेफिनेट में। तो यहां पे बोला सम ए आर सी, यानी कुछ ए सी है, तो ये तो नहीं है भाई, ये तो हमें पता ही नहीं है, और सी में तो डेफिनेट में कोई चीज पता नहीं, इसलिए गलत है। नो सी इज ए। अब आइदर का देखो क्या बनेगा, सम
प्लस नो या नो प्लस सम भी होगा, और लेटर क्या होने चाहिए, ये लेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी रिलेशन किसके, यानी एलिमेंट क्या होने चाहिए, एलिमेंट शुड बी सेम, ये है। और रिमेनिंग स्टेटमेंट जो है क्या है, यानी रिमेनिंग स्टेटमेंट शुड बी सेम होनी चाहिए, मतलब एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ए और सी, सी और ए। तो अब सम प्लस नो किस में चला गया, ये चला गया आपका आइदर में। क्लियर है। आप देखो नेक्स्ट क्या है, अगर मान लो ये जरूरी है कि यही होना चाहिए, अगर मैं ये वाला लिखूं, अगर यहां पे, और दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है कि सम सी आर ए, और दूसरा लिखा होगा कि सम सी आर नॉट ए, तो डेफिनेट में तो देखो सी और ए में क्या है, इस केस में सारे के सारे कंक्लूजन गलत है, लेकिन आइदर का केस बनेगा, तो ये आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक ठीक है। तो यहां पे क्या है, सम और ये है सम नॉट, तो मैंने ये तीन केसेस आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसी के बेसिस पे पूरा सिलॉग जो है आपका तभी ठीक होगा। सम प्लस सम नॉट, तो सम प्लस सम नॉट, ठीक है, और मैंने बोला कि एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ए या सी या ए, तो क्या हो गया, सम प्लस सम नॉट क्या हो गया, ये आइदर, तो ये कौन सा हो गया केस, आइदर, तो आंसर क्या होगा, आइदर 1 और सेकंड इज ट्रू, तो इसमें भी आइदर गया, इसमें भी आइदर गया। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1, दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब मैं 3-4 क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा बेसिक से, जो प्रीवियस एग्जाम में आए, फिर उनको डिस्कस करते हैं। तो ओके, तो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, पूरा का पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन जो पेपर में आता है किस तरह से आता है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है। अब इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और आंसर कैसे टिक करेंगे, क्या था वो स्टेटमेंट, क्या था कंक्लूजन, और कैसे आंसर को टिक किया जाता है, ये सारा हम इसमें देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, सम डॉग्स आर लाइन्स, सम लाइन्स आर काउज एंड ऑल काउज आर बैट। तो यानी यहां तक जो दिया है, ये क्या दिया है आपके पास, स्टेटमेंट दी है, और यहां से नीचे कंक्लूजन है, और ये 5 ऑप्शन दिए आपको आंसर के लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम के थ्रू इसके डायग्राम बनेंगे। तो सम डॉग्स आर लाइन्स, तो ये हो गया आपका डॉग का सर्कल, सम डॉग्स जो है वो लाइन है, तो मतलब डॉग का कुछ हिस्सा एल के साथ कनेक्ट होगा, पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, DL इस तरह से आप लिख सकते हैं। सम लाइन्स आर काउ, सम लाइन्स आर काउ, और आगे क्या बोला, ऑल काउज आर बैट, पूरा का पूरा काउ जो है वो क्या है, वो बैट है। तो ये बन गया डायग्राम किसका, स्टेटमेंट का। अभी इसी स्टेटमेंट को हम 100% राइट मान के ये जो कंक्लूजन है इनको डील करेंगे। तो पहला पूछा है सम बैट्स आर डॉग्स, तो सम बैट्स, अब देखो बैट्स का सर्कल जो है यहीं पे खत्म हो गया। अब यहां पे क्यों खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन में दिया था कि ऑल सी आर बैट, तो हमें सिर्फ पूरा सी ही बैट के अंदर डालना था, राइट। अब बैट और डी में है कोई रिलेशन पता, अगर इनके बीच में रिलेशन दिया होता है इंफॉर्मेशन में, तो इसके सर्कल को हम कनेक्ट करते या लाइन ड्रॉ करते या आर्क लगाते, चाहे पॉजिटिव वे में रिलेशन दिया होता या नेगेटिव। लेकिन यहां हमें डी और बी के बीच में कोई भी कंक्लूजन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो इसलिए पहला कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। दूसरा है सम काउज आर डॉग्स, अब सम काउज आर डॉग्स, काउ और डॉग में है कोई रिलेशन, नहीं पता है, ठीक है। ये नहीं कि भाई रिलेशन नहीं है, नहीं का मतलब नो होता है, नो का मतलब सीधी लाइन, यहां पे बोल सकते हैं कि डॉग और काउ के बीच में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, और ना ही इनडायरेक्टली उसके बीच में रिलेशन क्रिएट हो रहा है। तीसरा है नो बैट इज डॉग, ये बोला कोई भी बैट डॉग नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन मैंने एक आइदर का केस समझाया था, तो आइदर का केस हमेशा क्या है, सेम एलिमेंट के बीच में बनेगा। तो यहां पे बैट है और डॉग है, ठीक है, और कहां है बैट, बैट है डॉग है। अब वो केस तो नहीं बन रहा है, सम प्लस नो क्या होता है, सम प्लस नो जो है वो क्या होता है, वो आइदर होता है, राइट। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आइदर 1 और कौन ठीक, थर्ड। क्लियर है, तो आइदर 1 और थर्ड होना चाहिए। तो नन फॉलो नहीं होगा, ओनली थर्ड फॉलो नहीं होगा, ओनली सेकंड फॉलो नहीं होगा, आइदर 1 और थर्ड फॉलो, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, और नन ऑफ दीज, अब यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, नन फॉलो और नन ऑफ दीज में क्या अंतर है। नन फॉलो का मतलब है कि जो कंक्लूजन दिए हैं वो सारे के सारे रॉन्ग है, मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। नन ऑफ दीज का मतलब कि कोई ना कोई आंसर अगर आपके पास आ रहा था, लेकिन वो ऑप्शन के तौर पे यहां पे मेंशन नहीं है, इसलिए वो क्या होगा आपका नन ऑफ दीज।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नन एंड नन ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन देखो, डायग्राम किसका बनाएंगे हम, स्टेटमेंट का। तो क्या बोला है, ऑल रिंग्स आर वर्ड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल रिंग्स आर वर्ड, तो ये रिंग का सर्कल बना दिया पूरा, यानी ऑल रिंग्स आर क्या है, वो वर्ड्स है, तो बी लिख दिया। सम वर्ड्स आर केजेस, सम वर्ड्स आर जो है वो क्या है, केजेस, तो केजेस का सर्कल सिर्फ वर्ड्स को ही कनेक्ट करेगा थोड़ा सा। आगे लिखे ऑल केजेस आर काइट्स, पूरा का पूरा केजेस जो है किसके अंदर है, काइट के अंदर है। क्लियर है, तो ये एक मीडियम है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। अब इसी सर्कल के ऊपर ये वाले 3 ऑप्शन हमने चेक करने हैं, फिर नीचे जो ऑप्शन दिया उसमें से डील करना कि कौन सा सही है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल काइट्स आर केजेस, ऑल काइट्स आर केजेस। ये बोल रहा कि ऑल काइट केजेस के अंदर है, पूरा का पूरा काइट क्या केजेस के अंदर दिया है हमारे पास इंफॉर्मेशन में, नहीं, हमारे पास ये दिया था कि ऑल केजेस आर काइट, तो यहां पे तो ये रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट क्या है, सम काइट्स आर रिंग्स, सम काइट्स आर रिंग, काइट और रिंग क्या कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि काइट और रिंग में हमें इंफॉर्मेशन में कुछ भी रिलेशन नहीं दिया गया था, इसलिए हमने इसको कनेक्ट नहीं किया। आगे क्या है, सम वर्ड्स आर काइट्स, सम वर्ड्स आर काइट, तो ये वाला हिस्सा जो ये कॉमन है, कितनी चीजें हैं ये 3, सम यानी वर्ड्स भी सम है, काइट भी सम है और केजेस भी सम है, तो सम वर्ड्स आर काइट, ये क्या आपका राइट। तो ओनली थर्ड फॉलो, only one follow, only second follow, only third follow, तो this will be your answer, C is your option। तो आई होप अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखो क्या है। पहले क्वेश्चन में बोला है नो ग्रुप इज पीपल, इट मीन्स हमें स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना है। तो नो ग्रुप इज पीपल, तो ग्रुप है और नो बोला है, तो इसका मतलब पीपल का सर्कल दूर रहेगा किससे, ग्रुप से, और नो जब भी लगता है तो ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, नो का मतलब ये हुआ। ठीक है, अगला है ऑल पीपल्स आर एनिमल्स, यानी ऑल पीपल्स, ठीक है, पीपल्स हैं, ऑल पीपल क्या है, ये एनिमल्स हैं, राइट। उसके बाद है ऑल एनिमल्स आर प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, इसका मतलब एनिमल का सर्कल जो है किसके अंदर होगा, प्लांट्स के अंदर होगा। आगे बोल रहा है ऑल प्लांट्स आर रूट्स, तो पूरा का पूरा प्लांट्स जो है किसके अंदर होगा, रूट्स के अंदर होगा। क्लियर, तो ये बनागा डायग्राम आपका किसका, स्टेटमेंट का। अब कंक्लूजन पे देखो जरा, पहला कंक्लूजन बोला है नो ग्रुप इज प्लांट, ये बोल रहा है कि कोई भी ग्रुप जो है प्लांट नहीं है। तो देखो नो का सर्कल जो सिर्फ किसके साथ लगा है, पीपल के साथ लगा है, प्लांट का सर्कल तो पीपल के सर्कल से बड़ा है, तो इसका मतलब ये बोला कि कोई भी ग्रुप पीपल है, ये बोल रहा है नो ग्रुप इज प्लांट, तो ग्रुप और प्लांट में नो का रिलेशन तो होगा ही नहीं, इसीलिए क्या होगा, ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग होगा। सेकंड क्या बोला है, ऑल पीपल्स आर प्लांट्स, ये बोला कि पूरा का पूरा जो पीपल का सर्कल है वो प्लांट के अंदर है। यस भाई, ये क्या हो गया आपका, राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो सेकंड इज राइट। थर्ड बोल रहा है एटलीस्ट सम ग्रुप्स आर प्लांट्स, ये बोला कि सम ग्रुप्स जो है ना वो प्लांट है, तो ग्रुप और प्लांट का मतलब कि सम ग्रुप का मतलब कि कुछ ग्रुप जो है प्लांट के सर्कल से कनेक्ट है, नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। फोर्थ बोल रहा है ऑल प्लांट्स आर ग्रुप, अब ये बोला कि पूरा का पूरा प्लांट जो है ग्रुप के अंदर है, नहीं, रॉन्ग है ये भी, क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये 100% ट्रू लेके चलेंगे, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब आपके पास आइदर का तो नहीं बन रहा है, आइदर का देखो क्या बोला है मैंने, अब यहाँ पे देखो यानी एलिमेंट होने चाहिए सेम, तो पहले ग्रुप और प्लांट की बात हो रही है, तो और जगह तो नहीं ग्रुप और प्लांट, यहाँ पे है ग्रुप और प्लांट। ठीक है, अब वो 3 केसेस आपने याद रखने, नो प्लस सम, तो यहाँ पे नो लिखा है, यहाँ सम लिखा है, तो नो प्लस सम किस में गया, आइदर में, तो ये हो गया आपका आइदर। ठीक है, तो आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर बनना सेकंड, तो हमारा डेफिनेट ट्रू है, तो आंसर बनेगा सेकंड एंड आइदर वन और थर्ड फॉलो। ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन देखना हमने है ओनली सेकंड फॉलो, ओनली वन एंड फोर्थ, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली थर्ड एंड फोर्थ, नन ऑफ दिस, तो इट मींस आंसर विल बी योर नन ऑफ दीज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला फोर्थ सी, तो ये जॉब है और ये वैकेंसी हो गया। उसके बाद क्या है, ऑल जॉब्स आर वर्क, तो पूरा का पूरा जो जॉब है वो किसके अंदर है, वर्क के अंदर है। उसके बाद बोला है नो वर्क इज टी, तो इसका मतलब वर्क का जो सर्कल है वो टी से कनेक्ट नहीं होगा। आगे बोला ऑल पी आर टी, यानी ऑल पी आर टी बोला, तो इसका मतलब पूरा पी किसके अंदर है, टी के अंदर, तो ये हो गया आपका पी का। अब कंक्लूजन देखो क्या है, सम वर्क्स आर जॉब्स, यानी ये बोल रहा है कि सम डब्ल्यू जो है जे है, यस ये राइट है, क्योंकि W और J अगर एक दूसरे के अंदर, बाकी सर्कल भूल जाओ, तो ये 2 सर्कल ही कनेक्ट होंगे, इनको ही जब आप देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने 3 केसेस बताए हैं,
ऑल जे आर डब्ल्यू, सम जे आर डब्ल्यू और सम डब्ल्यू आर जे। तो यहां बोला सम डब्ल्यू आर जे, तो ये राइट है। दूसरा बोला नो वी इज टी, ये बोला कोई भी वी टी नहीं है। तो देखो नो जब भी लगता है तो इसका मतलब टी और वी के बीच में क्या ये सीधी लाइन लगाई है मैंने, नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। थर्ड बोल रहा है नो पी इज डब्ल्यू, ये बोल रहा है कि कोई भी पी जो है डब्ल्यू नहीं है। इसका मतलब ये राइट है या रॉन्ग? तो मैं ये बोल रहा हूं ये सही है। क्यों? क्योंकि W और T में बोला है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब P और W के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए नो P इज W, ये राइट है। और फोर्थ बोला है सम W आर P, अब बोल रही है कि सम W आर P, ये बोल रहा है कि W और P जो है थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहिए। नहीं, क्या हो रहा है, किसी डायरेक्टली वेव में भी नहीं हो रहा है और इनडायरेक्ट वेव में भी नहीं हो रहा है, मतलब किसी और थर्ड एलिमेंट की वजह से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या बने, यानी आपका फर्स्ट और थर्ड जो है ट्रू है। तो ऑप्शन में ऑल फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली वन एंड फोर्थ फॉलो, नन फॉलो एंड ओनली वन एंड थर्ड फॉलो, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ई। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपका। ये थी बेसिक क्लास किसकी, सिलॉग की। अगर नहीं समझ आए इसको एक बार दो बार रिपीट करके देखो, डेफिनेटली जो है अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ गया तो मैं गारंटी देता हूं कि कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन जो है सिलॉग के रिगार्डिंग गलत नहीं होगा। तो ये फर्स्ट वीडियो थी, नेक्स्ट जो इसका लेवल जो अगला है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।